पत्रकारिता, पत्रकार और खबरें जब इन शब्दों को तो ये तो आगे से किस बात वहीं से आगे किस बात बहुत तेज परिवर्तन जो समाज चाहता है, परिवर्तन जिससे हमारा देश कितना आगे बढ़ा है ये हमें पता चल सके। लेकिन क्या असल में ये सब सार्थक हो पा रहा है? आज सोशल मीडिया के दौर पे हम बिना सोचे समझे किस तरह सारी बातों को सच मान लेते हैं, वही दिखाने का प्रयास किया गया है हमारे नुक्कड़ फेक मीडिया में। धन्यवाद। भारतेंदु के युग में जिसने लड़ी अपने समाज से लड़ाई, सती प्रथा को करा खत्म, नए भारत की ज्योति जलाई, स्वराज तिलक केसरी रणभेरी ने लड़ी अंग्रेजों से अपनी लड़ाई, खून से छापे अखबार जब खत्म हुई कलम की स्याही, तो एक वो जमाना था जब आजादी की लड़ाई बंदूकों और तलवारों के साथ पत्रकारिता और अखबारों के द्वारा लड़ी जाती, लेकिन अब जमाना ये है कि यहाँ पत्रकार बिक जाते हैं। अरे इनका बस चले ना तो टीआरपी के लिए ये अपने उसूलों को भी बेच खाएं। अरे हद तो तब होती है जब एक कोने में हमारा देश जल रहा था और इनका गप्पू सा सचिन, अरे हाँ वही हप्पू सा सचिन, बोलता हुआ है ना, बोलना उसे आवे ना, सीमा हैदर फला फला दिखाकर हमारा ध्यान भटकाते हैं और सच्चाई को छुपाते हैं। और अगर ये भी ना मिले तो एक और तरीका है, फेक न्यूज, प्रोपोगेंडा सेट करना, येलो जर्नलिज्म, यानी कि पैसे देकर मीडिया के द्वारा मनमाने ढंग से अपनी बात लोगों के सामने रखना। काले झूठ को कितनी सफेदी के साथ परोसा जाता है। तो भैया इसमें क्या गलत बात है? अगर पत्रकार कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? पर यह फेक न्यूज क्या क्या नहीं कर सकता, आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे खास शो गंगाधारी शक्तिमान में। और आज की बड़ी खबर है डोरेमोन भैया को टिकट दिया गया है, जिस पर कई सारे गंभीर आरोप भी हैं और वह 3 वर्ष की सजा भी काट चुका है। डोरेमोन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 अरे क्या तकलीफ है इस सज्जन को भाई? जरा इनको बोलो कि हमारे बारे में अच्छा अच्छा बोले, और ना माने तो दो थोड़ा खर्चा पानी। और कैसे हैं? ठीक है, घर में सब ठीक है? सब ठीक। भैया के बारे में अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए ताकि वो चुनाव जीत सके, ठीक है ना? ये आपको नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे खास शो गंगाधारी शक्तिमान में। और आज की बड़ी खबर आई थी, आगामी चुनाव में शहर के सबसे शिक्षित, पढ़े लिखे, संस्कारी और इस बार जो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करें। डोरेमोन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डोरेमोन भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदगी सवार को एक नई बहार, मैं बीता सपना हूँ जो आज बन चुका है, अब मेरा सपना है आसमां को छू लूं, फोटोशॉप करूं, या
मैं हूँ डोरेमोन भैया जिंदाबाद 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 डोरेमोन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देखा आप सबने रियलिटी क्या होती है, पर आप सबके सामने क्या परोसा जाता है। बात यही खत्म नहीं होती, आगे आगे देखिए होता है क्या। तुमको पता है मेरे हाथ कुछ खुफिया तस्वीरें लगी हैं जिसे मैं इस्तेमाल करूंगी अपने सरकार के खिलाफ। और इन फोटोज का तुम क्या करोगी? इन फोटोज को मैं विदेशी मीडिया भेजूंगी और यहाँ इनकी कीमत क्या होगी? 1000 या 2000। पर जब इसे मैं विदेशी मीडिया भेजूंगी तो इससे हमारी सरकार की नाकामयाबी सामने आएगी और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं डॉलर में कमाऊंगी। तुम जैसे लोगों के कारण ये देश बर्बाद है। तुम चाहो तो इन तस्वीरों को तुम यहीं पर बेचकर सरकार की आंखें खोल सकती हो, मगर कुछ डॉलर के लिए एक तुम हो जो यहाँ बिकने को तैयार हो, और हमारे कुछ ऐसे फोटो जर्नलिस्ट जो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर सच्चाई को सामने लाते हैं। दानिश सिद्दीकी कोविड, माइग्रेंट और अफगानिस्तान में तालिबान जैसे मुद्दे उठाए और इन सब चक्करों में उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी ताकि वो तस्वीरें हमारे सामने आ सके जिससे रियलिटी का पता चल सके। और अगर तुम अब भी नहीं सीख तो अपने सिद्धांतों को याद करो और सच्चाई को सामने लाने के लिए डॉलर्स की नहीं हिम्मत की जरूरत होती है। हिम्मत की जरूरत होती है, हिम्मत की। हिम्मत की जरूरत होती है, हिम्मत की। वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, वो सीढ़ियां नींद है वो पुराने दिन गुजर गए, हम किधर गए, पीछे मुड़ के देखो पाया सब ठहर गए। वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन, वो सीढ़ियां नींद है वो पुराने दिन गुजर गए, हम किधर गए, पीछे मुड़ के देखो पाया सब ठहर गए। वो पुराने दिन, वो सुहाने दिन, आशिकाने दिन। फेक न्यूज एक प्रोपोगेंडा सेट करता है। इसकी एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में आग लगा सकती है और इसमें घी डालने का काम करता है वो जो है ना, आपका, हमारा, हम सब का दुलारा सोशल मीडिया, फॉरवर्डेड मैसेज, एडिटेड फोटो, वीडियोस, जिन्हें हम बिना कुछ भी सोचे समझे एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। पेश है इसका एक और उदाहरण। आलू ले लो, कांदा ले लो, आलू ले लो, कांदा ले लो। तेरे समझ नहीं आ रहा है, कोविड का समय चल रहा है, तुमने सब्जी बेचने की पड़ी है, निकल यहाँ से, भाग। तो देखिए कैसे यह व्यक्ति हमें सब्जी ला कर देता है, गंदी नालियों के पानी से सब्जी धोता है और फिर हमें ला कर देता है और इससे हम बीमार होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज का कभी भी अच्छा नहीं कर सकते। जनता इनका जवाब जरूर दे। अभी व्यक्ति के विचारों ने हमें बोलने, लिखने और हमारे विचारों की आजादी दी है, मगर कभी कभी हमारे देश की मीडिया खुद को अदालत से भी बढ़कर मानने लगती है। कभी किसी को भी अपराधी, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या नहीं समझने लगती और हम इसे सच मान लेते हैं। और हम तो यह सोचकर मीडिया पर भरोसा करते हैं कि वह सच्चाई सामने लाएगी, कुछ परिवर्तन लाएगी, और हाँ करती भी है, क्योंकि मीडिया ना हो तो हम सच कभी जान भी नहीं पाएंगे। मगर कुछ राजनीतिक पार्टियां मीडिया के द्वारा फैलाई गई आग में अपनी रोटियां सेकती हैं और कभी कभी तो यह दंगे का रूप भी ले लेती है। लेकिन हमको ये समझना होगा कि दंगे कभी भी धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं होते। दंगे हमेशा से ही राजनीतिक होते और इसके जिम्मेदार होते हैं हम सब जो फॉरवर्डेड मैसेजेस और सोशल मीडिया पर आई हर बात को आंख बंद करके सच मान लेते। तो आइए आज हम सब प्रण लेते हैं।
कि बिना खबर की पुष्टि के उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बिना खबर की पुष्टि के उस पर विश्वास नहीं करेंगे, बिना सोचे समझे किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज को सही नहीं मानेंगे, बिना सोचे समझे किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज को सही नहीं मानेंगे, और ना ही उसे किसी और को फॉरवर्ड करेंगे। और ना ही किसी और को फॉरवर्ड करेंगे। AI, डीप फेक और फोटोशॉप से भेजी गई फोटोज को AI की फोटोशॉप से भेजी गई फोटोज को सर्कुलेट नहीं करेंगे। सर्कुलेट नहीं करेंगे। एक पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए एक पत्रकार की नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए सही खबर को लोगों तक पहुंचाएंगे, सही खबर को लोगों तक पहुंचाएंगे, समाज को शिक्षित करने के साथ साथ ही उसे बेहतर भी बनाएंगे। समाज को शिक्षित करने के साथ साथ ही उसे बेहतर बनाएंगे। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए करेंगे और राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे। और राष्ट्र हित के लिए काम करेंगे। जय हिंद।